सन 1982 कुशीनगर जिला का बरुआ रतनपुर गांव। उस दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ के निवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। मरी थी गन्ने खेत में, बाघ मारा था। उसी कुएं में बर्मा पहलवान थे, झड़ावा कर रहे थे। जब गाय के पास पहुँचे तो बाघ और बर्मा से पंजा मिलान हो गया। बाघ चाहे इनको मार दें हम, आइए पंजा पकड़ करके चौराहे पर हम लोग देख रहे थे, 10 लोग मिल के उठा रहे थे तो एक पैर उसका नहीं उठ रहा था टाली के ऊपर से। पुलिस के लोग भी आए हुए थे, पुलिस के लोग वहाँ रुके नहीं, सुनने के बाद दूर से ही भागना शुरू कर दिए। जान है तो जहाँ शरीर भी हम लोग देखे, तो हम लोग रोज खून से लथपथ था उनका। सर में पंजा हुआ था, पीठ में हुआ था उनका, सब मांस निकाल लिया था। ये सब सिलाई हुआ कहीं मार लो, कहीं भगा तो यहाँ मारा है, कान देख रहे हैं ना, कान फट गया था, ये भी कान फट गया था, लेकिन बरुआ ये भी फट गया था। बरुआ हो गई बाघ से बाज गई न सोचे ना, तनिको डर नहीं। हाँ तनिको डर नहीं, सीधे बाज गई। अच्छा चाचा, तुम्हारे सामने पड़त का क्या करता? हम और जीती, हम ओकर लगे जीती। उधर भी बाघ अवार करता था, उधर भी लोग भाग रहे थे। हाँ ये तो लड़ गए, बाकी लोग तो सब भाग ही रहे थे। 5,000 लोग रहना, 5-7 टोला का आदमी। लेकिन क्यों का हिम्मत नहीं रहा? ना केहू के हिम्मत नहीं, लेकिन गांव को पब्लिक को देखना था, अपना देखना था कि अपनी फैमिली के लोग हैं, हमारे लोगों को मारेगा, हमको भी मार दे। इन्होंने आक्रमण कर दिए, ये भी लड़ गए। लड़े, हो सकता है भगवान की कृपा थी, हनुमान जी का कृपा था कि इनको सफलता मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। आज हम कुशीनगर में हैं, बरुआ रतनपुर में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आप सच में भरोसा नहीं करेंगे। आपने पिक्चरों में बहुत देखा होगा कि हीरो आता है, एक शेर को मारता है, उसको परास्त करता है और जीत जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि वो फिक्सन होता है। वहाँ पर जो शेर होता है वो नकली होता है और जो हीरो होता है वो सिर्फ एक स्टेज बनाकर वैसा दिखाया जाता है, यानी कि रचनात्मक होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं, एक ऐसा इंसान जिसने सच में शेर को पटखनी दी, उसको मारा और अपने गांव वालों की रक्षा की, अपनी जान बचाई, एक ऐसी सच्ची कहानी और एक ऐसे सच्चे शख्सियत से आपको मिलाएंगे। आइए उनसे पहले पूरी कहानी सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? ब्रह्मा यादव। ब्रह्मा यादव। ये बताइए कि पूरी घटना कैसी थी? लोग बताते हैं कि शेर आपके एकदम सामने आ गया था। हाँ, क्या हुआ था? शेर एक गाय को मार दिया, एक आदमी को मार दिया। बहुत घटना किया। हम लोग तमाशा देखने गए, उसके बाद वो हमारे सामना पड़ गया। कैसे आ गया आपके सामने? गन्ना को खेत में। तो जब हम देखे आदमी लोग को खून, एक आदमी को मारा था, मलपट टूट गया था, खून देखे तो हमको खून सवार हो गया। अच्छा। ताकत था शरीर में। जब सवार हो गया तो हम उसको पिठिया कर खेदने लगे, तो 20 दफ़े हमारे सर के ऊपर कूद कर निकल गया। उसके बाद लास्ट में बाघ अकड़ गया। जब अकड़ गया तो हम पकड़ लिए उसको। हम नहीं पकड़े, हम सोचे कि ऐसे दाद न करना, झकाड़ करना था तो इसको मारा। तब तक वो हमारे ऊपर चढ़ गया। एक साथ में भाई था, वो भी भाग गया। तो हम बाघ को पकड़ लिए, बाघ हमको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। और कान अलग से सिया गया है। अच्छा। वो चाहा कि पगड़ी बांधे थे हम शरीर मूड़ी में, और पगड़ी ज़्यादा होने से वो पूरा सर पकड़ाया नहीं। उसके बाद हम उसको चाहे कि ऐसा फेंक दें, और वो चाहा कि छोड़कर दोबारा दाद दें। तो हम ऐसे पकड़ना चाहे, तब तक अंगूठा उसको गला में मुंह में ढुक गया। आपका अंगूठा शेर के मुंह में चला गया। देखिए, एक नौ यहाँ लगा, यहाँ है, एक नौ यहाँ पार हो गया। शेर ऐसे हम तान दिए, एक बाँह पकड़ लिए और लेकर
तब तक हमारा चचेरा भाई आ गया सामने। तो हम उसको बोले क्या दुश्मनी किए हो, और भाला लेकर आया। वो भाला चलाया, शेर उछल कर उसके ऊपर पड़ा, लेकिन हम छोड़े नहीं इसको, लेकर कूदा 2 पुरसा तो हम उसे पकड़े, गलफर आए वहाँ। शेर ऊपर से भाला जाकर ऐसे उसको मुंह में टूट गया, ऐसे हो गया। शेर के मुंह के अंदर भाला चला? हाँ चला गया, रेती का भाला था, ऐसे टूट गया। नीचे का धड़ नीचे हो गया, ऊपर का ऊपर हो गया। उसके बाद शेर गिर गया नीचे, मट्टी चढ़ाया था गुहा में, गुहा के बीच में गिरा, वो नीचे हो गया, हम ऊपर हो गए। उसके इसमें हमारा दोनों पैर पड़ गया, गलफर छोड़कर दोनों बाँह धर दिए। हम उससे भाई से कहे, ओरिजिनलिटी कहानी बता रहा है, भाई से कहे कि एक बाँस ले आओ, बांध कर जिंदा ले चला जाएगा। तो बाँस नहीं कोई लेकर आया, उसको मारने पर कहीं भाला नहीं धंसता था। झावा ईंटा था, वो नीचे रख कर ऐसे, ऊपर से खूब बरियार था वो भी भाई, उसको दोनों बाँह थूर दिया। तब तक एक आरी लेकर आया, चलाकर मार दिया हमारे बाँह में। मारने को बाघ था। कौन आरी से मारा? तीसरा आकर। अच्छा, गाँव का ही तो? हाँ, भाला से एक आरी रहा, तो सो मार दिया हमको। हम ऐसे निकालने लगे, तब तक बाघ पहुँच चला दिया। अच्छा। हाँ, ऐसे पकड़े तो मालूम पड़ा ये जमीन ढूक गया। उसके बाद बच गए। यहाँ एक नहीं लगा था, देखिए एक नहीं यहाँ लगा है। अगर जो नहीं पकड़े होते तो पेट में सुरुक दिया होता। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। 2-3 हज़ार का भीड़ था, 4 हज़ार का। उसके बाद बाघ भागने लगा, तो फिर हम सोचे कि अब तो हम मर जाएंगे। भाई से कहे कि हम धर रहे हैं दोबारा, तुम पकड़ लो उसको, ए मारो। जाकर थोड़े दूर पर 10-20 हाथ पर फिर अखबारी में पकड़ लिए। हाँ, उछड़ कर घूम कर पहुँच चलाया। हम ऐसे हुए तो यहाँ से यहाँ तक मांस कट कर गिर गया, हड्डी भर लौटने लगा। उसके बाद गिर गया, गोड़ दोनों हमारे हाथ में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद एक लाश से दाब लिए, एक हाथ में रख लिए। भाई मारने लगा तो एक कुदारी के पासा से, एक कुदारी लेकर पटौनी करने जा रहा था। हम कहे पासा से मारो कपार पर, तो ही मारा और उसी जगह खून पे करो मर गया। तो लोग घिरिया कर बाहर ले गए, हम तो बेहोश हो गए। उसके बाद बाहर निकाले लोग तो हम होश में आ गए। आदमी के घर से होश में गए। और उसके बाद फिर दवा होने लगा, फारिस्टर आया, डॉक्टर आए, सब मौके पर बोतल चढ़ा। शेर के बीच वाला डॉक्टर देवरिया से आ गए तमाशा देखने, उसको बजाने। लेकिन आए तो बोतल में डालकर स्लीप लगा, नईम खाओ के दीवारे पर। हमको फिर बड़ा राहत मिला। उसके बाद टाँकाओं का चला, दवाई चला, बच गए। गांव के लोग दवाई कराए, गांव के लोग कम से कम लाखों रुपया दिए। गांव के लोग अपनी तरफ से मिला के? हाँ हाँ, गांव को पूरा बरवा रतनपुर 13 टोला है। 13 टोला के लोग जितना ना ही कुछ रहे चारे दिए, खाना में बेच के लेके जा, दवा करावल हमको। अच्छा। हमारे लग सब पैसा नहीं लगा, लोग कराए, ठीक है। अगर आप शेर को नहीं मारे होते तो वो शेर गांव के लोगों पर भी हमला करता? अरे एकदम हमला रहे ऊपर। हाँ, 2-3 दिन में बहुत नुकसान कैले रहे। मरने से पहले कई लोगों को मार भी चुका था वो शेर। हाँ, मारा था। अच्छा। एक आदमी को, एगो जत्तन यादव को तो मार दिया है, मलपटवे फट गया है यहाँ से। लेकिन हमारे ही ज्वाइंट में वो भी बच गए, दवा होने लगा तो। अच्छा अच्छा, जिंदा है अभी? हाँ, जिंदा। आपका ये कान अलग से लगा है बता रहे थे? हाँ, भाई का ये देखिए अलग से सिया गया है, ये गिर गया था नीचे। अच्छा। सर में दांत है, दांत से पकड़ लिया था। अच्छा। हाँ, तो
तो हनुमान जी की कृपा हम बच गए, नहीं तो बचने वाला नहीं थे। सुनने में ये भी आता है कि आपको सरकारी नौकरी वगैरह भी मिली बाघ के मतलब बाघ जब आप मारे तो आप इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि फिर आपको एक नौकरी का भी चांस मिला। नहीं नहीं, वो चांस नहीं मिला। नहीं मिला। नौकरी मिला तो एक गोरखपुर के उत्तर चैलेंज बोला था और देवरिया पूरा फुल बोला था। हम देवरिया का रहने वाले हैं, कोई भी लड़ सकता है। अच्छा। तो उसको हम जाकर स्टेट में उससे कुश्ती लड़ी, पटके उसी पर नौकरी मिला था। अच्छा। एरिया लोग जीत गए। अच्छा, कितना कुंटल का होई चाचा वो बगवा? 3 कुंटल 14 किलो। 3 कुंटल। अब है 2 दांत का बाघ रहे, 9 कुंटल का बच्चा है। अच्छा, तब 3 कुंटल के रहल। आप बता रहे थे कि आप उसको हाथ पे ऐसे थोड़ी देर तक रोके हुए थे, तब इतना भारी वजन कैसे बर्दाश्त भाई? ताकत भी हमारे साथ है। अच्छा, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुश्ती वाला दम रहल यही खातिर लड़ लेला कि आखिर क्या कैसे हिम्मत आई, कैसे लड़े आप? लड़े हम तो नाहोशी में लड़े उससे। अच्छा। माथा चेंज हो गया, वो मेरा देखकर उसका जितना जितना खून किया था, गुस्से में हुआ। गुस्सा में वो भी हो गया, गुस्सा में हम भी हो गए। हाँ, अपने सामने वाले को वार करेगा, दुश्मन की तरह गाड़ी भी चढ़ता है और जहाँ भी चढ़ता है। ओके अभी नहीं समझने की बकसी। हाँ, समय डरना जीना मरना। वो समय के बात मत पूछिए, हम क्या थे तो समय बीत गया। चाचा साफ साफ बता रहे हैं कि इनके सिर पर जो है वो खून सवार था, इसीलिए ये ऐसा कदम उठाए। उसको देखकर खून सवार हो गया। हाँ, इतने लोगों को मार दिया था। हाँ, नुकसान किया था ज्यादा। अरे कहीं गाय को मार दिया था, कहीं पड़रू को मार दिया था, कहीं आदमी पर अटैक कर दिया था, कई लोगों पर अटैक कर दिया था। इन्होंने तो गोली बंदूक लेकर देखने गए, देखते देखते इनके आमने सामने हो लेकिन वो गया। लोग भाग गए ढिमला। हिम्मतें नहीं हुआ कि गोली चलाएं। ना कोई नहीं। क्या कह रहे हैं चाचा? भाई पुलिस के लोग भी आए हुए थे, पुलिस के लोग वहाँ रुके नहीं, सुनने के बाद दूर से ही भागना शुरू कर दिए। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, उनको तो नौकरी करना है। इन्होंने अपने गांव को, पब्लिक को देखना था, अपना देखना था कि अपनी फैमिली के लोग हैं, हमारे लोगों को मारेगा तो हमको भी मार दे। इन्होंने आक्रमण कर दिए, ये भी लड़ गए। लड़े, हो सकता है भगवान की कृपा थी, हनुमान जी का कृपा था कि इनको सफलता मिल गया। ये कहानी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे इस कहानी का एक छोटा सा मतलब ये है कि चाचा भी बाघ से नहीं भिड़े होते, लेकिन जब उनको गुस्सा आ गया, मतलब कहते हैं ना कि जब सिर पे खून सवार हो जाता है तो सामने समझ नहीं आता है कि क्या करना है। वही कारण रहा कि आप चले गए। नहीं तो अगर नॉर्मल रहे होते तो सोचते कि बचना है, ज़िंदगी बचाना है। खून इतना देखे कि गुस्सा आ गया। अच्छा, कितना साल से बाबा कुश्ती करत होगा? कुश्ती तो हम लगभग 20 साल की। 20 साल की। क्या क्या जीते, कहाँ कहाँ जीते हैं? देवरिया तो फुल जीते हैं। अच्छा। कोई देवरिया में हमसे नहीं लड़ता था। गोरखपुर, बनारस, बिहार, ये अच्छा होकर हुआ। तो कैसे मतलब ये कुश्ती का जोश कहाँ से आया? बस ऐसे ही मौजिया। अरे दुनिया को देख कर बनाए हम भी। पहलवानी में बहुत मजा है। तो नहीं बना पाए, माथ भर शेर मार दिया, घाई हो गई। अगर अभी शेर नहीं मारा होता तो आप एक नाम कमा रहे होते अपने जिले का। अरे क्या चक्कर में थे, वो चक्कर छोड़ दिए। क्या सपना था? बहुत लंबा सपना था। क्या सोचे थे बताइए? स्वीकार नहीं हुआ तो क्या बताऊं। अच्छा, हो नहीं पाए। बताने में क्या जा रहा है? अब जो नहीं सपना पूरा हुआ तो बता ही सकते हैं कि हम सोचे इंडिया लेवल के चक्कर में थे। अच्छा। चैंपियन बनना था। वैसा ही खर्चा खाते थे, वैसा ही वर्जिश करते थे। चाचा को देश का नाम रोशन करना था। अखाड़ा लड़के देश के नाम एक मेडल लाना चाहते थे, लेकिन गांव के लिए इन्होंने जो है एक बाघ को मारा और बाघ पर जब इन्होंने हमला किया तो उधर से बाघ ने भी हमला किया, जिसकी वजह से
इनको काफ़ी चोट आई। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खून रह गया था। अरे खून गिर गया टोटल, पूरा खून ही गिर गया। शरीर में खून नहीं रह गया, तभी तो हम बेहोश हो गए। देखिए ये देखिए सब सिलाई हुआ है। हाँ कहीं मार लो, कहीं बढ़ा तो यहाँ मारा है, अब यहाँ से वहाँ तक किया गया है। तब ये मतलब टाका उका चला है कई जगह, सर में भी है इसमें। देखिए इधर सब ये नाखून दांत है, ये कान देख रहे हैं ना, कान फट गया था, ये भी कान फट गया था, लेकिन बरुआत ये भी फट गया था। बरुआ हो गई तो इनके शरीर पे जो निशान है वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक जंग तो जीत ली है, जिसके लिए इनका नाम तो है। अभी आपको मैं बताऊं, आपको जब इनके इलाके में आना हो तो आपको जगह ना पता हो, इनका नाम बस पता हो, तो आप इनके घर तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, जैसे हम लोग पहुंचे हैं। तो एक तो बात है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक नाम तो बनता है। आपको एक छोटी सी कहानी जो है वो दिखा रहे थे, आपको ये कहानी कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात बाबा आपसे और पूछना चाहूँगी कि आप बाघ से तो जीत गए, ज़िंदगी आप बचा लिए, लेकिन इस समय आप जो अंगोछा है उसको मुंह नहीं बांध रहे हैं, तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? कोरोना मुंह बांधते हैं, इसी को बांध दीजिए, देखिए रखे हैं, मास्क रखे हैं जेब में। हाँ, तो बस यही एक सवाल मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी कि जो देश के लिए लड़ता है वो अपनी भी सुरक्षा जो है वो रखता है। यहाँ पे जो चाचा हैं वो इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, और अभी यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि इन्होंने जो है देखा है। आप लोग देखे थे? हाँ देखे, एजा से लोग सब चौंकल रहे देखे था। कितने दूर से आप लोग वहाँ तक गए देखने? कोस भर। 3-4 किलो 5 किलोमीटर के लोग सब जुट गए। गोली लेके लेकिन अगर चाचा गांव वाले लोग मदद नहीं किए होते तो इलाज नहीं हो पाता। नहीं नहीं तो हो जाता होता, लेकिन सब लोगों के लेकिन साथ गांव लगे लोग हुए थे कि गांव मतलब के लोग अपने अगर जो क्षेत्र शौकियन कराए, लोगों के लिए लड़े हैं, हम लोग अपना भी पैसे से दबा कराए, हम लोग साथ में चले, सहानुभूति थी उस समय। गांव के लोग बहुत मदद करे। तो सोचिए एक इंसान जो बाघ से लड़ गया, इतनी मतलब ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये फिल्मी है, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और यहाँ के आम लोग भी बता रहे हैं, इनके गांव में अगर आप जाएं तो वहाँ हर एक बच्चे को, नहीं तो चाचा खुद बता रहे थे कि 35 साल से या थोड़े बड़े उम्र के, क्योंकि घटना 20 साल के ऊपर की होगी चाचा ना? हाँ, 82 का घटना, लगभग 30 साल हो गया। हाँ, 30 साल पहले की ये घटना है, और जो उस समय के लोग थे उनके लिए तो ये एक ऐसी घटना थी कि जिसको भूला नहीं जा सकता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हम आपसे जल्दी ही दूसरी कहानी के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।